अंडरग्राउंड देसी किन्वी ट्रॉपिकल बियर। एक गांव में आदिनारायण, अगस्त्या, अलेक्जेंडर और नरेंद्र करके 4 दोस्त रहते हैं। सभी लोग अच्छी ज्यादा उम्र वाले ही थे। चारों को पत्नियां थी और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के थे। वो लोग जब भी मिलते थे तब वो कैसे कमा रहे हैं करके एक दूसरे को नहीं बताते थे। वो लोग नैतिक या अनैतिक तरह से कैसे भी कमा रहे हो वो लोग उनके घर में भी अब तक पता नहीं चलने दिए। इतने साल तक खींच कर लेके आए। एक दिन रविवार के बाजार में आदिनारायण अपने घर में बनाया हुआ शराब बेचते हुए और अगस्त्या वो लाया हुआ गांजा बेचते हुए, अलेक्जेंडर बाजार में आए लोगों की जेब काटते हुए और नरेंद्र नकली नोट बदलते हुए अनजाने में एक दूसरे को दिख जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखते हुए हंसने लगते हैं। वो वहीं चारों एक पेड़ के नीचे जमा होकर अपनी अपनी तकलीफें बताकर आखिर में एक निर्णय लेते हैं। आदिनारायण घर वालों की नजर से छुपाकर दारू बनाते हुए उनको बेचकर 4 पैसे कमाने में बहुत तकलीफ हो रही यार। ऐसे चिल्लर धंधे कब तक करेंगे, कब तक जिएंगे ऐसा लग रहा है, ऐसा कहता है अगस्त्या। इस बीच गांजे के बीच थोड़े से भी जेब में रहे तो ले जाकर जेल में डाल रहे हैं। गांजा बेचकर 4 पैसे कमाने के अलावा और क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। अलेक्जेंडर आजकल हर बेवकूफ 5 रुपए के बटाने भी लेना है तो फोन पे गूगल पे करते हुए खाली जेब लेकर घूम रहे हैं। जेब काटने की कला पुरानी होकर रोज 25 रुपए भी जमा नहीं हो रहे यार, कहकर चिढ़ते हुए नरेंद्र मेरा भी वैसा ही हालत है। साधारण करेंसी सर्कुलेशन में नहीं रही तो अब नकली नोट कौन लेगा और उसको कौन बदलेगा रे, ऐसा कहता है निराश होकर। ऐसे बात करके चारों लोग एक निर्णय लेते हैं। गांव से दूर खाली जगह पर देखने वालों को और खासकर पुलिस वालों को नहीं मिलना ऐसा जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड में चारों मिलकर रहस्यमय तरीके से दारू का धंधा लगाकर बहुत पैसा कमा कर जिंदगी में फुल सेटल हो जाना करके आदिनारायण मैं लवंग इलायची डालकर बढ़िया देशी दारू बनाऊंगा। अगस्त्या उसमें गांजे का रस मिलाकर और ज्यादा किक आने लायक मैं करूंगा। एक बार पीने वाला और चाहिए करके बोलेगा, ऐसा कहता है अलेक्जेंडर। मैं चिकन मटन मच्छी जैसे आइटम बढ़िया बना सकता हूँ, ऐसा कहता है। तो नरेंद्र मैं बिरयानी बहुत जबरदस्त बनाता हूँ, ऐसा कहता है। बस तुरंत वो लोग ग्लास से चीयर्स बोलकर अपन चारों मिल गए, अब अद्भुत करके लाखों कमाएंगे करके सोचते हैं, बोलते हैं। वैसे चारों मेहनत करके अंडरग्राउंड में दारू की दुकान लगाकर अपना धंधा चालू करते हैं। जल्दी ही उस एरिया में पियक्कड़ मल्लार लोग, उनके पीने वाले दोस्त उनकी शराब के आदी हो गए। यहाँ पर अंडरग्राउंड में दारू की दुकान है करके लोगों को और पुलिस वालों को पता नहीं चलना बोलकर वो दुकान रात के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक चालू रखते थे। चारों पार्टनर के बच्चे रहते हैं। दिलीप, अमित, कमल और रत्नाकर अच्छे दोस्त थे। वो लोग एक दिन मिलकर उनके पिताजी इतने कम समय में नया फर्नीचर, उनकी माँ के लिए सोने के गहने देखकर ये लोग कौन सा काम कर रहे हैं, अचानक इतना पैसा कहाँ से आ रहा है करके बात करते हैं। दिन भर सोकर रात की ड्यूटी के जैसे जा रहे हैं, सुबह होने से पहले ही आ रहे हैं। ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं करके डाउट आकर ये कोई गलत काम करके पैसा तो नहीं कमा रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं पता लगाना होगा करके सोचकर वो चारों जन छुपकर उनके पिताजी का पीछा करते हैं। सीधा आखिरी में उनको ये पता चलता है कि उनके पिताजी दारू पट्टी चला रहे हैं, चोरी छिपे। वैसे भी वो चारों लड़के बुद्धिमान समझदार थे। अब अपन क्या करना करके सोचने लगते हैं। दिलीप पुलिस वालों को बताएंगे ये लोग जो शराब बना रहे हैं ना, इससे कितने लोग बेचारे आर्थिक और सेहत से ऐसा उनका नुकसान हो रहा है। इस देसी दारू के धंधे को फुल स्टॉप लगाना अपना कर्तव्य है, ऐसा कहता है अमित। ऐसा क्यों बोल रहा है यार, पुलिस को बताएंगे तो अपने पिताजी को कम से कम 3-4 साल के लिए जेल में डाल देंगे, ऐसा कहता है कमल। अरे हाँ यार, ऐसा हुआ तो अपनी मम्मी लोग को बहुत दुख होगा, वैसे नहीं करेंगे यार। रत्नाकर वैसे किए तो अपन कॉलेज में सिर उठाकर भी नहीं घूम सकते, अपन और अपने परिवार की इज्जत चली जाएगी। असल में ये लोग जितने रहस्यमय तरीके से दारू की दुकान डाले ना, उतना ही सीक्रेट तरीके से वो धंधा बंद करवाना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बोले तो, ऐसा बोलकर सबको प्लान बताता है। अगले दिन रात में वो चारों 10 बजे डोलते हुए उस दारू की दुकान में आते हैं। दिलीप डोलते हुए ए बेटर 4 स्ट्रांग बियर, ऐसा कहता है। बेटर सर यहाँ बियर नहीं रहता सर, यहाँ पर मस्त जबरदस्त दारू मिलती है, ऐसा कहता है। अमित टीप पीप की चिंता मत कर तू, अर्जेंट में जो है वो लेकर आ, ऐसा कहता है। वेटर ठीक है सर, एक फुल बॉटल दारू चारों लोग पियो, वो होने के बाद और चाहिए तो लाकर दूंगा, करके जाकर बॉटल लाकर रखता है। कमल और रत्नाकर चारों ग्लास में दारू डालकर चीयर्स करके जोर से चिल्लाते हैं। ग्लास पकड़कर दिलीप एक घूंट पिए जैसा नाटक करके चीची क्या है रे ये टेस्ट करके ग्लास उठाकर जमीन पर मारता है।
इससे आदिनारायण, अगस्त्य, अलेक्जेंडर और नरेंद्र क्या हुआ, ये कैसी आवाज है, पुलिस वाले आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी करके दौड़ते हुए आकर टेबल पर बैठे डोलते हुए लड़कों को देखकर चौंक जाते हैं। दिलीप, क्यों पिताजी, पैसे कमाना बोले तो अच्छा रास्ते बहुत है, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको शर्म महसूस नहीं हो रही है क्या, ऐसा कहता है। अमित, आप ये कचरा फालतू का धंधा बंद कर दो, मैं पढ़ाई करके पार्ट टाइम काम करते हुए तुमको और माँ को पाल लूंगा, ऐसा कहता है। कमल अपने पिताजी से, तुम लोगों में बदलाव आना करके हम लोग पीने का एक्टिंग किए, हम लोगों को अल्कोहल बोले तो बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा कहता है। रत्नाकर, कभी न कभी किसी न किसी दिन पुलिस वालों को पता चलने पर तुमको अरेस्ट करके जेल में डाले तो हम लोग शर्म से मर जाएंगे, इसी समय ये धंधा बंद करो प्लीज, ऐसा कहता है रोते हुए। अब आदिनारायण, अगस्त्य, अलेक्जेंडर और नरेंद्र 4 एकड़ खेत किराए से लेकर मेहनत करके काम करते हुए गेहूं उगा रहे थे। पिताजी बढ़िया इज्जत से मेहनत कर रहे हैं तो वो देखकर उनके बच्चे अवर डैड इज ग्रेट कहते हुए घर से कॉलेज जा रहे थे।